इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी पीटीआई से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालफिन और इसराइल की सह्यूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तासुर है, मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इख्तदार के लिए हर चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलदम टीटीपी को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके कि कलदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत दी तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। DGISPR ने कहा, वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। सवाल उठाया कि 2021 में जब खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इन्हें आबाद किया जाए, किसने इन्हें ताकत दी। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। एक शख्स की गलती की कीमत कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने खून से अदा की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। इदारों पर मलबा ना डाला जाए। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगे में जुमे को भी फैसला ना हो सका, आज दोबारा होगा। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। फैसलाबाद में तांदलियावाला के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। जख्मियों और लाशों को एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 9 मई के मंसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 9 मई के असल मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के 9 मई में किरदार से मुताल्लिक सवाल पर कहा, कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुताल्लिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के इजाफी मुनाफे पर टैक्स की वसूली की जाएगी। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है, TTP के लोग PDM के दौरे हुकूमत में यहाँ लाए गए, उसके सबूत मौजूद हैं। रियासत की जानिब से गलत रवैया अपनाकर शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। 9 मई से मुताल्लिक हम CCTV वीडियो का मुतालबा कर रहे हैं। PTI के मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। वर्कर्स पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके ठोस शवाहिद मौजूद नहीं।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा है कि PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। इसराइली फौज का शुमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान का मुहासरा, अतराफ के इलाकों पर बमबारी, 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट को आग लगा दी। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। मस्जिदुल हराम में मौसम सरमा की बारिश, मूसलाधार बारिश में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ पलड़ा भारी। पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर 90 रन की बर्तरी हासिल की। माकरम ने 89 और बॉश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 88 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन पहुंचा दिए। आउट होने वाले खिलाड़ियों में साइम अयूब, कप्तान शान मसूद और कामरान गुलाम शामिल। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका को अभी भी 2 रन की बर्तरी हासिल है। मार्को यानसन ने 2 और रिबाडा ने 1 विकेट हासिल की। मस्खरा यार रोने वाला बच्चा, विराट पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की सख्त तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भारत के स्टार बैटर विराट कोहली को मस्खरा और रोने वाला बच्चा करार दे दिया। अखबार की शह सुर्खी सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय मीडिया विराट कोहली को मस्खरा कहने पर नाराज। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स विराट कोहली को दी जाने वाली कम सजा से नाखुश। भारतीय बैटर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर सैम कॉन्टस को कंधा मारा था। ICC ने कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया था। लाहौर में कौमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 कैटेगरीज में प्लेयर्स ने शानदार खेल पेश करके शायकीन से दाद समेटी। अंडर 19 का टाइटल आर्मी की अम्मारा इश्तियाक ने जीत लिया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स ने DHA दबंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में कराची नाइट्स ने लियारी लेजेंड्स को 8 विकेट से हराया। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। KTPL के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। 100 से जायद मर्द व खवातीन खिलाड़ी शरीक। फाइनल मुकाबले आज होंगे। नॉर्वे के अली ज़िशान और कराची की माहीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली ज़िशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफर की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़िशान का मैच माहीन से बना दिया और यूं दोनों जीवन साथी बन गए। और कौन है वो जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को अजियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।